हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज आपको और मुझे जिंदगी दिया है और जीवित लोगों के साथ में जिंदा परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मौका प्रदान कर रहा है। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आपके सम्मुख हम आते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम बीते हुए दिनों से लेकर आज तक सुधारा के ऊपर सुधारा करने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने सुधारा किया और जिन लोगों ने सुधारा करने के लिए कोशिश नहीं किया है वो लोग सारे भागते चले गए हैं। हमारे YouTube चैनल से भी सारे कुछ लोग भागते चले गए हैं और कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ लोग लगातार परमेश्वर के वचन को मेरे द्वारा अपने जीवन में लागू करते चले जा रहे हैं। और जितने भी लोग नए नए आते चले जा रहे हैं, आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो मैं आपको मेरे द्वारा बोल रहा हूं वो पूरा वीडियो देखना है। आधा अधूरा देखोगे तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपके सामने पेश होना चाहेंगे। जैसे कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जगत भर में बहुत कुछ हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा। जैसे कि अमेरिका के अंदर 40 कलीसिया के अंदर यानी कि चर्च घरों में ताला लग चुका है और भारत देश में भी कई जगह ताला लग चुके हैं चर्च घरों में। ये तो आखिर होना ही चाहिए क्योंकि चर्च का समय बीत चुका है। अब चलता फिरता चर्च होना चाहिए जो आपका और मेरा जीवन चलता फिरता प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को यह समझ में बिल्कुल नहीं आता है और समझना भी नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि इन लोगों के पाप अगर उघाड़े बता दिए जाए तो ये लोग भागते चले जाएंगे और परमेश्वर के सेवक से और कलीसिया से भी बिछड़ते चले जाएंगे और चैनल से भी भागते चले जाएंगे। कैसे लोग इनके पाप अगर आप और मैं बताने लगते चले जाएंगे तो मैंने लोगों के पाप बताना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो चर्च घरों में मुझे बुलाए या फिर आराधना सभा या फिर ओपनिंग प्रचार में बुलाया जाए। मैं किसी का बाकी नहीं रखता हूं। रोकड़ा तो रोकड़ा, ये परमेश्वर का वचन रोकड़ा है, कभी किसी का बाकी नहीं रखता है। हालांकि पैसे की बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन की बातचीत कर रहा हूं जो खुलेआम बोल देना चाहिए। आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने प्रकट करेंगे। जैसे कि लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन में हम आपके सामने फरमाना चाहेंगे। वहां पर लिखा है पाप करने वालों को सबके सामने जता दे, यानी कि समझा दे ताकि और लोग भी डरे। पाप करने वाले इंसान को सभी लोगों के सामने चिता दे, चेतावनी दे दे ताकि और लोग भी डरे। अगर पाप करने वालों को आप छिपाओगे और उसे ढक कर रखोगे तो वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा और खुद आप छिपाने वाले भी मरोगे। मेरे भाई और बहनों, जितने परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं वो वचन आपको जाहिर रीति से प्रकट करना ही पड़ेगा, वरना तुम मौत के सहभागी हो जाओगे। बीते हुए दिनों में हमने बताया था कि फटेले कपड़े मत पहनो, यानी कि फटे हुए जींस। सामने मैं आपको बता रहा हूं, फटे हुए जींस, फटे हुए अलग अलग प्रकार के कपड़े और टूके और कम कपड़े पहनने वाले लेडीज और जेंट्स, सारे लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूं, पाप के भागीदार हो तुम। बेविचार कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, लोगों को पाप में गिरा रहे हो और खुद पाप कर रहे हैं। पाप के एजेंट बन चुके हो तुम लोग, प्रचार कर रहे हो पाप का। खुलाम तुम अपना शरीर को नीलामी कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के मंदिर को आप बेइज्जत कर रहे हैं, उसके साथ मजाक कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर से आप दूर भागते चले जा रहे हैं और दूसरों को भी
उनके यानी कि शैतान के कामों के पीछे आप खींच के ले जा रहे हो। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जो इंसान पापी है उसका पाप सामने की ओर लाकर बताने के लिए कोशिश करें। हालांकि जो दोषी है उसे दोषी कहना चाहिए और जो निर्दोष है उसे निर्दोष कहना चाहिए। जो बेविचारी है पाप के गुनाह में जिंदगी को जी रहा है और साथ ही साथ दूसरों को भी मार रहा है, शादियों में मेहंदी लगा रहे हैं, यह है शैतान की औलाद। शादियों में पिक्चर के गानों के ऊपर नाच रहे हैं, यह है शैतान की औलाद। चाहे मसीह लोग सुन रहे हैं या फिर अन्य धर्म के लोग सुन रहे हैं, मैं सभी को खुलेआम बताना चाहता हूं, और ये सारे पाप के गुलाम हैं। चाहे पास्टर, सेवक, सेविका, खुलेआम मौका दिया जा रहा है, ये सब मौका दे रहे हैं, डीजे बजवा रहे हैं। मसीह लोग डीजे बजाते हैं तो मसीह गाना होना चाहिए, वो भी इज्जतदार होना चाहिए। सारे पास्टर, सेवक, सेविका मेरी आवाज को सुन लो। जितने तुम लोग खुलेआम डीजे बजाने के लिए परवानगी या फिर इजाजत दे रहे हैं, शादियों में तुम सब शैतान के गुलाम बन चुके हैं और शैतान के सेवक बन चुके हैं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट करें, बिल्कुल नहीं। तुम शैतान की औलाद बन चुके हैं, तुम शैतान के गुलाम बन चुके हैं। शादियों में दो हाथ से घाघरे पकड़ के और कोई क्या क्या बोलना चाहिए, मेहंदी लगा रहे, छापा लगा रहे हैं, और क्या क्या गाने वहां पर, डिस्को डांसर वाले, आंख मारे वाले, कमर लचके वाले, बहुत कुछ पिक्चर वाले गाने लगा लगा कर शादियों में डांस कर रहे हैं। तुम शैतान की औलाद हो। मैं सीधा और खुलेआम चेतावनी के साथ बोल रहा हूं। जितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए शैतान की गुलामी में फंस चुके और शैतान का काम कर रहे हैं, कौवा कटवाने वाले और बकरा दाढ़ी कटवाने वाले, सभी तुम शैतान की गुलामी में बंधे हुए हैं और तुम गुलामी में है। आज तक तुम आजाद नहीं हो। परमेश्वर के वचन अगर मानते और सुनते तो तुम आजादी की जिंदगी जीते, और पैंट ऐसे पहनते कि जैसे लड़कियां लेगिंग्स पहनती है, ऊपर करके पहनते, और कुछ फटे टूटे जींस और कौवा कट जैसा कि आधा झोपड़ा ऊपर की ओर झोपड़ा बनाकर रखा है, खोपड़ियां कैसी काट के रखी, तुम्हें शर्म आना चाहिए। सुन रहे होंगे तो सुन लीजिएगा। नाचने कूदने वाले शादी के बैंड बाजों में और शादी में पिक्चर के गानों पर कमर लचकाने वाले और तुम्हारे पिछवाड़े लचकाने वाले, सीधे सीधे सुन लो। चाहे जितने मेरे फॉलोवर होंगे, चाहे जितने मेरे दुश्मन होंगे, चाहे यीशु मसीह के प्रचारक लोग जितने भी सुन रहे होंगे, तुम्हारे विश्वासी भाइयों बहनों को सावधान कर लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार किसी की बाकी नहीं रखता, चाहे वह दुश्मन हो गया, चाहे वह पड़ोसी हो गया, चाहे वह अपना दोस्त यार हो गया, किसी का हिसाब बाकी नहीं रखता। इतना याद रखना, तुम लोग मुझे चाहे कहीं भी चर्च घरों में बुलाते, चाहे कहीं भी प्रचार घरों में बुलाते हो, बाकी किसी बाप की नहीं रखूंगा। इतना याद रखना। तुम्हारे पैसों का मैं गुलाम नहीं हूं, तुम्हारे कोई समय का गुलाम नहीं हूं, समझ रहे कि नहीं? मैं मिनटों का प्रचार नहीं करता, मैं घंटों का प्रचार करता हूं, चाहे ओपनिंग में बुलाते तब, समझ रहे कि नहीं? यूट्यूब के ऊपर कुछ मिनटों का प्रचार कर दूंगा, लेकिन कहीं जगह आप बुलाओगे तो मैं मिनटों का प्रचार नहीं बल्कि घंटों का प्रचार करूंगा। कहीं घंटों प्रचार करूंगा, वहां पर कहीं तो कहीं खुलासा और सुधारा करके आऊंगा। इतना याद रखना। तुम नम्र होगे तुम्हारे घर के, तुम शैतान के गुलाम बन के नम्र बनने के लिए दावा और होशियारी मारते होंगे। तुम्हारे मिशनरी तुम्हें गुलामी में रखकर तुम्हें अपने अधीन में रखते होंगे। हम किसी के बाप के खाते नहीं और किसी के बाप की गुलामी में रहते नहीं।
और ना ही कोई मिशनरी के गुलामी में रहते हैं। हम मिशनरी के गुलामी में नहीं, उनके विरोध में उठते हैं। अगर वो गुलामी में रखना चाहते हैं तो उनके हम विरोधी है। 100 यानी कि 100% 100% हम विरोध करते हैं मिशनरी लोगों का जो गुलामी में रखना चाहते हैं सेवक सेविका को, और जो गुलामी में रहकर सेवा कर रहे हैं उन सभी को आजादी में आने के लिए मैं एक ऐलान करता हूं, तुम आजादी में आ जाओ। आजाद में जीवन जीने के लिए तुम्हें प्रभु ने बुलाया है। तुम प्रभु के गुलामी में भी नहीं रह सकते, और ना ही किसी सेवक सेविका के, और ना ही किसी के लीडर के गुलामी में आप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र होने के लिए चुना है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? सुन लो मेरे भाइयों बहनों, जहां कहीं भी बुलाते हम परंपरा रीति रिवाज का फुल विरोध करते हैं। मूर्तियों का पक्का दुश्मन है, और परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जितने जाते हैं उनके हम 100% विरोध करते हैं। तुम्हारे खाने के गुलाम में नहीं है हम। तुम खाना खिला देते हैं या फिर आदर इज्जत कर देते हैं, फूलहार या फिर कोई भेंट दे देते हैं, उसकी गुलामी में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। चाहे तुम लाख रुपए दे दो, चाहे तुम लाख आदर सम्मान कर लो, चाहे करोड़ रुपए दे दो, तो भी हम आपकी गुलामी में नहीं रह सकते। सच्चाई तो सच्चाई है, हकीकत तो हकीकत है, उसका साथ हम देंगे जो सच्चाई के साथ जीने के लिए अपना जीवन इस्तेमाल करते हैं। कलीसिया टूटने के डर में मत रहो। डरोगे तो मरोगे, खुद भी मरोगे और कलीसिया को भी मारोगे। कलीसिया को जिंदा रखना चाहते हैं तो सच्चाई को प्रकट करो, सच्चाई बोलना सीखो। किसी के गुलामी में मत रहो, किसी के परंपरा में मत रहो। जो है सो है सामने लाकर बताने के लिए कोशिश करो। किसी बाप से मत डरो। इतना याद रखना, एक ही बाप से डरो जो ऊपर वाला बाप बैठा है सबका न्याय करने के लिए। अच्छे काम का भी न्याय करेगा और बुरे काम का भी न्याय करेगा। तो जो भी करो अच्छा करो, न्याय अच्छा होना चाहिए। न्याय में आप सक्सेस मिलना चाहिए प्रभु को। कोई भी हिसाब में कोई रोक ठोक नहीं होना चाहिए। जिंदगी का बादशाह है, डर डर के आपको जीना नहीं। जब आपका न्याय होगा तो तब आपको डर लगने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। आप बिना डर से जियो, बिना शक से जियो, बिना गलती किए हुए जियो। वाह क्या जिंदगी है जो माहिरता की जिंदगी जीता है, जो पाप में नहीं जीता, जो बड़ों की बातों को सुनकर अपनी जिंदगी को बिगाड़ता नहीं है। अच्छी बातें बोलता है बड़ा व्यक्ति तो मान लो, बुरी और झूठी बात बोलता है तो उसे लात मार के बाहर निकाल दो, चाहे वो कोई भी हो जाए। सुधरना चाहे तो सुधर ले, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार ऐसे भी आ चुका है सच्चाई को लेकर झूठ का सामना करने के लिए। कर लो जिनमें दम है मेरा विरोध, चाहे दुनिया जो कुछ कहे, वरना हमें रुकना तो नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। बदनाम करने वाले चाहे जितने कर ले, आशीष राजकुमार का वीडियो इस्तेमाल करते हुए, वीडियो अगर डालते हो तो पूरा डालो। आधा अधूरा अगर डाले और पकड़ा गए तो तुम्हें हम कौन सा मसाला खिलाएंगे तुम्हें पता नहीं। इतना याद रखना, मैं ईसाइयों में नहीं गिना जाता हूं, कोई जाति धर्मों में नहीं गिना जाता। मैं तो यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। जहां सुधारा होता है वहां अच्छा सलूट करूंगा, अगर बिगाड़ा हो गया तो उसको तो मैं मसाला कौन सा खिला देता हूं। इतना याद रखना। बाइबल तो बाइबल, दुनिया तो दुनिया, सच्चाई तो सच्चाई और झूठ तो झूठ। मिलावट बिल्कुल नहीं चाहिए। खुदा तुम्हें सलामत रखे। हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले आपको इंतजार करना होगा।
जाइए और कुछ काम कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।